वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। देखिए फ्रेंड, हमारा करंट अफेयर का लेक्चर है। पहला प्रश्न क्या है कि हाल ही में सेबी ने किसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई का व्यापार में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का प्रबंधन निदेशक और सीईओ नियुक्त करने की मंजूरी दी है। तो आशीष कुमार चौहान को जो है सेबी ने नेशनल स्टॉक का प्रबंधन निदेशक और सीईओ नियुक्त करने की मंजूरी दी है। अगला प्रश्न क्या है कि 17 जुलाई 2022 को किस राज्य ने मुख्यमंत्री संस्थागत वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो असम राज्य द्वारा जो है मुख्यमंत्री संस्थागत वृक्षारोपण कार्यक्रम शुरू किया गया। असम राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री संस्थागत वृक्षारोपण कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्या है कि वेदों में झेलम नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो वितिस्ता नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब आगे हम जीके के प्रश्न स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जीके के प्रश्न। तो पहला प्रश्न क्या है कि मुद्रा राक्षस कादम्बरी के लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस के लेखक हैं विशाखा दत्त। कादम्बरी के लेखक हैं बाणभट्ट। हर्षवर्धन में उल्लेख है। बुद्ध का पहला उपदेश क्या था? तो सारनाथ में बुद्ध का पहला उपदेश था, जिसे अभिधम्म चक्र कहा जाता है। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, क्योंकि ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और इसे आप लोग लिख लीजिए। ये छपने वाले प्रश्न है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल तो कौन था? तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड क्लाइव। देखिए, बंगाल, बी फॉर बंगाल, सी फॉर क्लाइव, तो बीसी हो गया आपका बंगाल क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल नहीं, ये केवल गवर्नर है, याद रखिएगा। बंगाल का पहला गवर्नर लॉर्ड क्लाइव। बी फॉर बंगाल, सी फॉर क्लाइव। बंगाल का गवर्नर लॉर्ड क्लाइव। प्लासी का युद्ध किसने जीता? प्लासी का युद्ध जो है, ये प्लासी का युद्ध लॉर्ड क्लाइव ने जीता। प्लासी का युद्ध। अगला प्रश्न क्या है, देखिए, प्लासी का युद्ध किसने जीता? इसको कैसे याद करेंगे? तो देखिए, प्लासी यहाँ पर ल है बीच में, यहाँ पर क्लाइव, यहाँ पर भी ल, इसे आप याद रख सकते हैं। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए, बंगाल का ये पहला गवर्नर है और ये गवर्नर जनरल है। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वेरन हेस्टिंग बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। अब भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक था भारत का पहला गवर्नर जनरल। और भारत का प्रथम वायसरॉय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग जो है भारत का प्रथम वायसरॉय था। तो वायसरॉय यहाँ पर देखिए वाइस सी है, यहाँ पर सी है वायसरॉय, लेकिन लॉर्ड क्लाइव मत करिएगा आप, कि क्लाइव में भी सी आता है, कैनिंग में भी सी। तो प्रथम वायसरॉय एक था, लॉर्ड कैनिंग था। अगला प्रश्न क्या है कि अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसके द्वारा प्रारंभ की गई? तो अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था ये कॉर्नवालिस के द्वारा प्रारंभ की गई अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो कॉर्नवालिस को ही सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। सिविल कॉर्नवालिस, लास्ट में ल है, तो याद रखिएगा, सिविल सेवा का जनक कॉर्नवालिस को कहा जाता है। मालवाड़ी सिस्टम ये मैकेंजी के द्वारा लागू किया गया। मालवाड़ी सिस्टम, रैयतवाड़ी सिस्टम, रीड प्लस मुनरो के द्वारा लागू किया गया रैयतवाड़ी सिस्टम। बहुत ही छपने वाले प्रश्न है। मालवाड़ी सिस्टम मैकेंजी के द्वारा, रैयतवाड़ी सिस्टम रीड प्लस मुनरो के द्वारा। अगला प्रश्न क्या है कि गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक सत्यशोधक समाज के हैं महात्मा ज्योतिबा फूले गुलामगिरी पुस्तक के लेखक है। पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? तो पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो ब्राज़ील में हुआ, और ये रिपोर्ट एजेंडा 21 के तहत जो है पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ 1992 में रियो में। भारतीय मानक समय रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है? तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय मानक समय रेखा, ये हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि भारतीय मानक समय रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है। तो ये देखिए, भारतीय मानक समय रेखा 82 डिग्री पूर्वी देशांतर में है। 82 डिग्री पूर्वी देशांतर है भारतीय मानक समय रेखा। और ये इसका ट्रिक है, नैनी मिर्ज़ापुर से निकलती है। ट्रिक यहाँ पर है, छाती आधा से ऊपर उड़ा, ये ट्रिक है। और ये जो है, जो ये भारतीय मानक समय रेखा है, वो नैनी मिर्ज़ापुर से निकलती है। और जिसका ट्रिक क्या है, छाती आधी से ऊपर उठा, ये इसका ट्रिक है। ठीक है, यहाँ पर छा से छत्तीसगढ़, आ से आंध्र प्रदेश, ऊ से में से देखिए यहाँ पर में से मध्य प्रदेश, ऊ से उत्तर प्रदेश, उड़ा से उड़ीसा। तो यहाँ पर देखिए छाती आधे में ऊपर उड़ा, मतलब छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, 5 राज्यों से भारतीय मानक समय रेखा होकर गुजरती है। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप
को इस वीडियो के लिए एक लाइक तो ज़रूर करना है, क्योंकि फ्री में कुछ लेना है नहीं। एक लाइक करके